ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों ने अभी जैसे कि क्लास की स्टार्टिंग में तो आप पे बहुत काम नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, हफ्ता भर लग जाएगा आपको ऐसा इतना काम देने के लिए कि आप 3-4 घंटे आपको स्टडी करनी पड़ जाए, और फिर उसके बाद 7 से 8 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। टाइम टेबल आपको बना के दूंगा हर वीक का, वो फॉलो करना होगा। ठीक, बच्चे मैंने पहले कहा था कि हमारे पेरेंट्स ने बात की थी कि इस बैच में ज़्यादा बच्चे नहीं रखने हैं। क्लियर? अगर मेहनत नहीं करोगे तो भाई फिर मैं मना कर दूंगा कि क्यों पढ़ाना, बेइज्जती क्यों करवानी। सबके पेरेंट्स ने ट्रस्ट से भेजा है, बच्चे वही हैं जो मुझे पता है कि कौन है, तुम सब जानते हो, जानते दूसरों जानते हो कौन है सबके सब जो मेहनत कर सकते हैं और करते हैं, वही बच्चे भी हैं। तो आज से मान लीजिए 11th स्टार्ट हो गई, ठीक है, एक आध दिन स्लो होगा थोड़ा सा, फिर फुल फ्लैश होगा। क्लियर? मैं 2 घंटे कॉन्सेप्ट दूंगा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, भूल जाओ तो देखना है वरना देखने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो कोई नहीं खींचेगा, काम नोट करेंगे प्रॉपर, है ना, और अभी कॉपी बंद कर देंगे, अभी बस यहाँ रिस्पॉन्स करेंगे, लिखेंगे एंड में। अब देखिए सबसे पहले आएगा कॉन्सेप्ट लॉग। क्या आएगा बेटा? लॉग, लॉगरिथम सबसे पहले आएगा। जितना पता होना चाहिए लॉग बेसिक के लिए वो सिखा रहा हूँ, जब मैथ्स में पढ़ेंगे तो फुल फ्लैश पढ़ेंगे, ठीक है। अभी कॉमन में है, ये सब में यूज़ आएगा। तो लॉग क्या होता है? पहले जैसे कि हम कहते हैं a की पावर x इज इक्वल टू मान लो b है ना, तो इस इक्वेशन को हम लॉग की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, लॉग के जो मतलब है, मायने हैं, वो ये है कि मैं कहता हूँ log 2/8, क्या कहता हूँ log 2/8, ये होगा लॉग का बेस, जो अभी दिखेगा थोड़ी देर में, अभी दिखेगा आ गया, हाँ, ये है बेस लॉग का, ठीक है। और इस लॉग का बेस हमेशा क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। लॉग का बेस नेगेटिव नहीं लोगे, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात है, इसका मतलब ये बनता है कि मैं 2 की पावर कितनी रेज करूं कि मुझे क्या मिल जाए? 8 मिल जाए। क्या मिल जाए? तो पता मुझे 3, तो इट इम्प्लाइज कि 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो अब कुछ ऐसा ही बन रहा है, बेस में क्या है? a, यहाँ पे क्या है? b, तो ये क्या बनेगा? log बेस a b किसके इक्वल होगा? समझ गए? ये दोनों इक्वेशन लिंक हो गई तुमसे आपस में। ये क्या मतलब है? लॉग का ये मतलब होता है। तो एक्सपोनेंशियल को ही सॉल्व कर रहे हैं लॉग से। क्लियर है? समझ रहे हो बात को? तो मैं जैसे यहाँ पे कह दूं कि log 216, तो आंसर कितना आएगा? 4, कि 2 की पावर कितनी रेज करें कि 16 आ जाए। मैं कहूँ log बेस 2.5, तो क्या आंसर आएगा? -1, कि मैं 2 की पावर -1 रेज करूँगा तो 1/2 बनेगा, जो कि कितना होगा? 0.5 होगा। कितना होगा बेटा? 0.5 होगा, ठीक है, समझे? इसके बाद तो मैंने एक बात सीखी कि लॉग का आंसर तो नेगेटिव आ सकता है, पर लॉग का बेस नेगेटिव नहीं आ सकता। दूसरी बात, जो आप इस लॉग के अंदर पुट कर रहे हो ये भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो मैं अगर कुछ ऐसा मान लूँ कि y इक्वल टू लॉग a b कुछ मान लूँ, तो मैं बोलूँगा कि a इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, b इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, 0 भी नहीं आ सकता। उसका रीज़न क्या है बताऊँगा अभी। और पर y कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, ठीक है, y कुछ भी हो सकता है, पर a और b तो क्या होंगे? हमेशा पॉजिटिव होंगे। अब एक बात समझें, मैं अगर इस लॉग के बेस को नेगेटिव पुट कर दूं, तो अभी तो मालूम पड़ रहा है, वैसे मैंने फिक्स कर दिया, पर अगर मैं x लिखूं, क्लियर है, और यहां कोई पॉजिटिव नंबर आ गया, तो जिंदगी में वो नेगेटिव, मतलब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी,
तो नंबर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा हमें नहीं पता। दूसरी बात, अगर कुछ पावर ऐसी आ जाए, मान लो 1/2 क्या आ जाए, तो पता मुझे नेगेटिव की पावर 1/2 कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि नेगेटिव का रूट पॉसिबल नहीं है। जानते हैं नेगेटिव का रूट पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट रहेगा क्लियर। ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए? हाँ, कुछ भी पॉजिटिव में कुछ हो सकता है, बस नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखिए हम कहते हैं कि अगर कोई बेस यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया x है, ठीक है, कोई बेस फिक्स करा और यहाँ पे a1, यहाँ पे a और b क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इसको लिखते हैं हम log बेस x a प्लस log बेस y b, ये लिखते हैं। डीपीपी मिलेंगी रोज की रोज, उसे सॉल्व करना, रोज की रोज सॉल्व करना। ठीक है, अब ये क्यों है ये हम देख लेते हैं, ये क्यों है। है ना, देखिए मैं इस log बेस x ए बी को, मुझे ये प्रूफ करना है। क्लियर है? तो बताओ मुझे कि मैं log बेस x a को अगर मैं m मान लूं तो मुझे उम्मीद है को समझ में आ रहा है, ये बेस है ना, तो a कितना होगा, x की पावर m। ये योग, कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद अगर मैं log बेस x b को n मान लूं तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको मालूम होगा कि x के b कितना होगा, x की पावर n। अब मैं इस a और b को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ हो गया x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, यहाँ हो जाएगा x की पावर m प्लस n। अब बताओ मुझे, क्या आपको समझ में आ रहा है? ये बेस है, तो क्या लिख दूं ऐसे, log बेस x ए बी इज इक्वल्स टू m प्लस n। देखो बात समझ आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि log बेस x ए बी, भाई जी m कितना है, ये m है, और n कितना है, हो गया बच्चों प्रूफ? ओ है, अरे यार सॉरी यार, वो बेस तो सेम ही रहेगा ना बेटा, y तो कहीं था ही नहीं इस साइड, वो तो मैं जबरदस्ती लिख दिया। यहाँ कहीं y तो है ही नहीं ना, तो यहाँ y आएगा भी नहीं, ये हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? सिंपल है। तो हम क्या देख रहे हैं, एक्चुअली में एक्सपोनेंट वाला वही तो हो रहा है, काम तो हो रहा है ना। बस एक लॉग नया फंक्शन आपको पढ़ना है, इसके बारे में जो जो नई चीज़ें आएंगी पहले उसको बेसिक्स में पढ़ लो। चैप्टर बनना बीच में अगर वो आया फिर मैं इन पे आऊँगा तो कुछ ट्रैक से हट जाते हैं। क्लियर? अकेडमिक्स में तो सामने आएंगे भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें ऐसी मालूम पड़ जाएंगी, बट यहाँ पे सामने आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो log x a बाई बी। अब बताओ मुझे डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बनेगा log x a माइनस log x b। देखते हैं क्या होगा। तो फिर से मैं इस log बेस x a को m मानूंगा और मैं इस log बेस x b को n मानूंगा, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा बेटा, जो यहाँ पे ये x है ये कितना हो गया, सॉरी a कितना हो गया बताओ, x की पावर m, यहाँ से b कितना हो गया, x की पावर n। कोई दिक्कत? तो यहाँ से a इंटू बी कितना होगा बेटा, x की पावर, सॉरी अपॉन में है ना, तो हमें डिवाइड करना है ना, कितना होगा x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n, क्या बन जाएगा x की पावर, हाँ वेरी गुड। अब हम क्या देख रहे हैं, ये इसका बेस हो गया x, ये पावर में आ गया,
अब लॉग में लिखेंगे तो सबको बात समझ में आ रही है कि ये बेस बन गया, यहाँ पे a/b है और यहाँ पे कितना है m-n है। क्लियर है? तो क्या मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या बनने वाला है बेटा, ये m की वैल्यू क्या थी, हाँ log बेस x a, इस n की वैल्यू क्या थी log बेस x b। सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर ऐसा हो जाए कि log यहाँ पे तो बेस x है ना, और यहाँ पे a की पावर b आ जाए, तो ये जो b होता है ये मल्टीप्लाई में आ जाता है। किस में आ जाता है? देखो उसका रीजन क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब वो बात क्या है, एक्चुअली में इसका मतलब क्या बना कि आपने a को मल्टीप्लाई करा कितने टाइम्स, b टाइम्स। आपने a को मल्टीप्लाई करा कितने टाइम्स, b टाइम्स। तो अब ये b टाइम्स मल्टीप्लाई होके ऐड भी तो होगा, log x a, log x a, log x a कितनी बार होगा, ये b टाइम्स होगा, ये होगा b टाइम्स, है ना, ये b टाइम्स होगा। तो अब सबको पता है 1 1 1 को अगर मैंने 10 बार ऐड किया 10 आ गया। ऐसे ही क्या बन जाएगा, b इंटू लॉग x। ठीक है, पक्का? कोई दिक्कत? समझ पा रहे हैं आप लोग? तो 3 प्रॉपर्टी आपके लॉग के सामने आ गई। एक क्या था कि बेस पॉजिटिव होगा और जो वैल्यू पुट होती है वो पॉजिटिव होगा, और रेंज जो है, जो y है, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तीसरा फोर्थ चीज y इक्वल टू लॉग, यहां अब बेस की पावर कर रहा हूं मैं। किसकी पावर कर रहा हूं बेटा? बेस की पावर। देखो इसको ऐसे समझ सकते हो। मुझे बताओ, जब log 2 यहाँ पे 8 था तो हमने क्या कहा, और 16 था, क्या कहा मैंने, 16 में 4 आएगा, है ना। तो अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि log यहाँ पे अगर 4 होता और 16 होता तो 2 आता। अब चलो एक तरीका ऐसे बनाता हूँ, 2 की पावर 2, इस 4 को लिख दूंगा 2 की पावर 2, और यहाँ कितना हो गया 16। चलो अब मुझे पता है कि मान लो कुछ इक्वल टू में x है, मान लो कुछ x है, कुछ भी x है ना। हमने क्या सीखा था, यहाँ पे बेस की पावर जाती है, तो 16 इक्वल टू कितना होगा, 2 की पावर x होगा। तो ये 16 क्या हो जाएगा, 2 की पावर x का स्क्वायर भी बोल सकता हूँ। तो जब ये पावर मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 16 की पावर 1/2 बराबर 2 की पावर x, ये बनेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे बेटा अब मैं इसको लिखूँ तो ये बेस है, ये बेस है, और पावर किस में आ गई, डिवाइड में आ गई। जो यहाँ पावर मल्टीप्लाई में आ गई, डिवाइड में आ गई। तो यही होता है यहाँ पे, बेस की पावर जो होती है वो डिवाइड में आ जाती है। किस में आ जाती है, ठीक है। तो जो पावर यहाँ वैल्यू की थी वो तो आगे मल्टीप्लाई में आई, पर जो पावर बेस की होती है वो डिवाइड में आती है। तो इन शॉर्ट मैं अगर थोड़ा समराइज करना चाहूं इस चीज को, तो मैं log a की पावर x बोल लूं, b की पावर y बोल लूं, तो ये क्या बन जाएगा, y/x log a b। ठीक है, इतना लिखो पहले सब बच्चों। तो अब कुछ सवाल लिख रहा हूं मैं आपके लिए, मुझे जवाब दें इन बातों का कि log 5 प्लस log 6 माइनस log 2, इसकी वैल्यू क्या होगी।
है ना। अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब है बेस ई। क्या मतलब है? बेस ई, नेचुरल लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नेचुरल लॉग, ठीक है। और केमिस्ट्री में आपको ऐसे ln लिखा मिलेगा, ln नेचुरल लॉग के लिए, ठीक है। तो देखेंगे, और log 2 की पावर 4 प्लस log 2 प्लस log 5 माइनस log 6। करें अप्लाई सब बच्चे इसको, बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का। हाँ देखो, अब इनमें क्या है, हमें कुछ याद करनी है चीज़ें, कुछ जाननी है चीज़ें जो काम में आएंगी। हम लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में क्लास 10th में शायद ये कोर्स निकाल दिया, तब भी मैं सिखाया था आपको। sin 90 माइनस थीटा था cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा था कितना बेटा? sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा था cot थीटा। और ऐसे ही फिर cos से sin, sin से cos, tan से cot, ऐसे sec से बनता था cosec, sec से बनता है cosec, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि यार एंगल यहाँ पे तो 90 से था। एक्चुअली में जब यहाँ पे हम खेल रहे थे 10th के अंदर में, तो हम सब कुछ खेल रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल पे। पर ट्रिगो का सिर्फ यहाँ तक नहीं है, एंगल इससे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, एंगल इससे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अभी बस ये बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। पाई को हम मान लेते हैं 180 डिग्री, क्या मान लेते हैं? ऐसा मान रहे हैं, ठीक है, क्लियर। जब मैथ्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा पूरा कि ऐसा क्यों करा था, जब ट्रिगो पढ़ाएंगे। पर अभी सिर्फ जान लेंगे ताकि जब शीट सॉल्व करें तो आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। पाई को क्या मानना है? 180 डिग्री। तो 2 पाई कितना होगा? 360 डिग्री। पाई बाई 2 90 डिग्री। पाई बाई 4 45 डिग्री। पाई बाई 6 30 डिग्री। पाई बाई 3 60 डिग्री। ऐसे हम मान के चल लेंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखें, हाँ बच्चों, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि अब जो एंगल हैं वो 90 से बड़े आएंगे, जो अब एंगल 90 से बड़े आएंगे। तो आप देखें, मैं एक सर्कल को डिवाइड कर दूंगा 4 पार्ट में, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से चलने की स्टार्टिंग की तो कितना एंगल है? 0। यहाँ पे कितना एंगल है? पाई बाई 2। यहाँ पे कितना एंगल हो गया? पाई। और यहाँ पे कितना हो गया? 3 पाई बाई 2। देखो ना, 0 तो 0 ही हो गया। पाई बाई 2 कितना है? 90 डिग्री, और सबको दिख भी रहा है 90। अगला और कितना हो गया? 180। फिर 90 और कितना हो गया? 270। आप देख सकते हैं 3 इंटू 180 बाई 2, तो 90 से मैंने इंटू करा, 270 आ गया, क्लियर है। तो अब हम देखेंगे, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। आप अभी याद करेंगे, हम मैथ्स में डेप्थ में पढ़ेंगे क्यों होता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद करेंगे। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, देखो बिल्कुल सही बात है ना। और जो नहीं पढ़ेगा वो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, मूवी देखिए, घूमे फिरे, बस खत्म बात, यही जीवन कटेगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर ऑल पॉजिटिव। तो आप देखेंगे, हम जब क्लास 10th में पढ़ते थे, हम कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव फोकस करते नहीं थे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था। क्या था? राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ? क्वाड्रेंट फर्स्ट था, और क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो इस यहाँ पे क्या आ गया? ऑल पॉजिटिव आ गया, ठीक है। फिर यहां पर है, बढ़िया, धन्यवाद, हाँ जी। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे देखो, अभी समझो, देखो पहले लिखना, फिर स्कूल मतलब यहां पे साइन पॉजिटिव है, क्या यहां पे? बाकी सब नेगेटिव होंगे। साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। ये दो यहां पॉजिटिव होते हैं, साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉसेक भी पॉजिटिव होता है। साइन भी पॉजिटिव और कॉसेक भी पॉजिटिव है,
2t, मतलब कि 10 पॉजिटिव, मतलब कि 10 पॉजिटिव, 10 भी पॉजिटिव होता है और कॉट भी पॉजिटिव होता है। कॉलेज मतलब कॉस, कॉस भी पॉजिटिव होगा और इसका उल्टा का तो सेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके बेस पे हम ध्यान रखते हैं क्वाड्रेंट्स का। क्लियर, समझ गए। अब एक बात ध्यान रखना, इसका नाम दे रहा हूं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या नाम है इसका? वन 180 के मल्टीपल हमेशा किस पे लाई करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ठीक है, जैसे कि 180, 360 है ना, ये जो एंगल्स होंगे कहाँ लाई करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। जब भी इस लाइन के अलोंग कुछ प्लस होगा या कुछ माइनस होगा तो फंक्शन जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना, फंक्शन चेंज नहीं होगा। इस लाइन के अलोंग फंक्शन चेंज नहीं होगा। जब भी आप इनको इसके आगे जाएंगे, जैसे कि अब जो 180 के मल्टीपल नहीं है 90 के हो सकते हैं, हालांकि 90 का मल्टीपल 180 भी है और जो 180 है वो 90 का मल्टीपल भी है, और तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, ऐसे मल्टीपल जो 90 के तो है वो 180 के नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? जैसे कि 270 90 का मल्टीपल तो है पर 180 का मल्टीपल नहीं है। क्लियर है बच्चे? तो मैं ऐसे की बात कर रहा हूँ। तो मैं वो कहाँ पर आएंगे? वो वर्टिकल लाइन पे आएंगे। कहाँ आएंगे बेटा? वर्टिकल लाइन पे। और वर्टिकल लाइन पे कुछ प्लस या माइनस करोगे तो फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा। और चेंज कैसे होगा? सिंपल सी बात है, साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में, ऐसे ये चेंज होगा बेटा। कोई दिक्कत? पक्का सब बच्चों को? इसको लिखें, फिर मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं आपको। अब इन रूल्स को अप्लाई करके देखते हैं कैसी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखिए, पहले हमने देखा, अब देखते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। हम समझते हैं कि ये 0 था, ये क्या था? π/2 था, ये पाई था और ये 3π/2 था। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव थे, यहाँ पे साइन था, यहाँ पे टेन था, यहाँ पे कॉस था। जब हम इसमें प्लस करते हैं तो हम आगे को बढ़ते हैं, जिसे हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब माइनस करते हैं तो हम तो इसे कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या होगी बेटा? क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो अब चलो समझो, मैं कुछ यहाँ पे 8-10 लिख रहा हूँ। चलो अब इन बातों को जान लेते हैं कैसे अप्लाई करना। सोचना कैसे है? सोचना ऐसे है, आपने 2π, यहीं पे 2π घूम के आ जाएगा, 0 से लेकर 2π वहीं घूम के आ जाएगा। अब मैंने कहा कि 2π पे हमने प्लस किया, ये लाइन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या फंक्शन चेंज होगा? नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। ठीक है, आपने 2π में प्लस किया थीटा को, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब 2π से प्लस किया, प्लस में क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम के आ रहे थे तो आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, है ना। तो यहां पे क्या थे? ऑल पॉजिटिव, तो ये मेरा क्या आएगा? पॉजिटिव। अब साइन पाई माइनस थीटा, पाई कहां पर है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। पहले लाइन चेक करो, फिर प्लस है कि माइनस है ये चेक करो, तो उससे मालूम पड़ता है कि सिंबल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहां पे चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। यहां पे चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। अभी सिंबल चेक करेंगे, यहां पे चेंज नहीं होगा, होगा,
3 पाई बाई 2, पाई का मल्टीपल नहीं है, तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा। कॉस में यहाँ पे चेंज होगा, किस में होगा, साइन में। फिर कॉस चेंज होगा किस में, फिर टेन, वेरी गुड, फिर टेन, वेरी गुड, क्लियर है। अब चेक करना है कि सिंबल क्या आने वाला है। अब देखो यहां तो पॉजिटिव था, अब मुझे बताओ ये कहां पे आ रहा है, पाई से आपने माइनस करा तो क्वाड्रेंट 2 पे आ गए, ये था पाई, प्लस करते आगे आते माइनस किया तो क्वाड्रेंट 2 आ गया, और क्वाड्रेंट 2 में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। पाई से प्लस करा, पाई लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, चेंज नहीं होगा, तो कहां प्लस किया तो कहां पे आ गए, क्वाड्रेंट थर्ड में, और क्वाड्रेंट थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। सिंबल चेक करने के लिए इसको देखते हैं, यहां पर देखते हैं, सारे नेगेटिव है, सारे नेगेटिव। हाँ, जैसे कि साइन 3 पाई बाई 2, कहां पे 3 पाई बाई 2, इसको हमने अब चेंज हो गया, तो जब हमने ऐड किया तो कहां पे आ गया, क्वाड्रेंट फोर्थ में, और क्वाड्रेंट फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, इसको देखेंगे नहीं, इसको देखेंगे, ये क्या था, साइन, ये क्या साइन, पाई बाई 2 है, क्या क्या प्लस किया है, कहां पर आ गया क्वाड्रेंट, कहां पर क्वाड्रेंट सेकंड में, सेकंड में कॉस क्या होता है, इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, कॉस क्या होता है, फिर कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 से माइनस क्या, पीछे आ गए, यहां पे तो क्या ऑल पॉजिटिव, तो ये सब क्या आ गए, पॉजिटिव। फिर 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, प्लस किया, यहां पे क्या नेगेटिव के पॉजिटिव, सोचो देखो, यहां पे तो कॉस पॉजिटिव है ना, तो 10 क्या होगा, नेगेटिव। फिर ऐसे ही सोचो, माइनस किया है ना, तुक्का नहीं मारना, माइनस किया है ना, तो कहां पर आ गए, थर्ड में आ गए, तो 10 क्या हो गया, पॉजिटिव। इनको नोट करके इसको सॉल्व करो। तो आंसर चेक करते हैं आप लोगों के, क्या आंसर आए हैं, tan 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई से माइनस किया तो क्वाड्रेंट फोर्थ में आएंगे, तो और 2 पाई है, लाइन कौन सी हॉरिजॉन्टल, 10 का 10 रहेगा और माइनस आ जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि क्वाड्रेंट फोर्थ में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। इसके बाद tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, बेटा क्या होगा, हाँ वर्टिकल लाइन है, 10 का कॉट हो गया, और पाई बाई 2 प्लस किया तो क्वाड्रेंट किसमें, सेकंड में, तो वहां पे 10 क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा। सबको समझ में आ गया है, वेरी गुड। तो एंगल जो है हमारे वो पाई से या 90 से बड़े आ सकते हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। चलो एक बड़ा सा एंगल लेते हैं, जैसे कि एंगल लेते हैं सोचता हूँ जरा, है ना, ठीक, ठीक है। तो देखो अब इन्हें हम कैसे ब्रेक करते हैं देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। अभी मुझे बताओ ये 90 का मल्टीपल बन रहा है, 90 इंटू 5 प्लस 45 डिग्री, यही तो बनेगा, 90 इंटू 5 450 है ना, फिर कितना होता, वो एंगल तो पता ही नहीं है, जो एंगल पता है उसकी फॉर्म ब्रेक कर लो। अगर यहां पे होता है 990 इंटू 6 तो ये बनता 180 का मल्टीपल, किसका बनता, मतलब जो भी 90 के इवन मल्टीपल में आएगा वो तो 180 के मल्टीपल में आ जाएगा, और जो भी 90 के ऑड मल्टीपल में आएगा वो किस में आएगा, वर्टिकल लाइन में आएगा। हाँ ये बात ध्यान रखते हैं ना, जो 90 के ऑड मल्टीपल हैं वो तो कहां पर आएंगे, वर्टिकल लाइन में,
हाँ, और जो 90 के इवन मल्टीपल कहाँ आएंगे 180 की लाइन में। क्लियर है, समझ में, ऐसी बात याद रखेंगे। अब ये किस में आ गया, वर्टिकल लाइन में, और वर्टिकल में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो क्या हो गया, cos 40, अब देखना है हमको कहाँ पे आ रहा है, 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। यहाँ पे 90 ये था, 90 के 5 चक्कर लगे। कितने चक्कर लगे, 1 2 3, नहीं 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब इसमें ऐड किया तो कहाँ पे, क्वाड्रेंट सेकंड में आएगा, और क्वाड्रेंट 2 में साइन तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा। कितना, साइन 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2 हो, सॉरी कॉस। वो ना मेरे साथ क्या समस्या है, मैंने जब आता है ना 45 डिग्री एंगल आता है तो मैं साइन कॉस कुछ भी लिख देता हूँ, क्योंकि सेम ही होते हैं ना, इसलिए। तब ऐसे नहीं है सेम, ठीक है ना। कितना है कॉस। अब यहाँ देखो, इसे लिखा मैंने कितना, साइन। अब समझो, अब इनको ब्रेक करना है ना बेटा, 7π/3। तो अगर मैं इसको लिख दूं 2π + π/3 तो कोई दिक्कत है क्या, देखो एलसीएम लेके क्या बनेगा, 7π/3, वही तो बनेगा एलसीएम लेके। क्लियर है। तो अब आपने 2π में ऐड करा तो आप कहाँ पे आए, क्वाड्रेंट फर्स्ट में आए कि कहाँ पर आए, आपने 2π में ऐड करा तो कहाँ पर आए, क्वाड्रेंट फर्स्ट में। और क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। और लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, तो चेंज तो होगा नहीं। तो क्या रहेगा, साइन π/3, मतलब कि कितना होता है ये, किसके इक्वल है, ये साइन 60 डिग्री की, किसके इक्वल है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कितनी होती है, √3/2। ये जो साइन 2π/3 है, क्या मैं इसे बोल सकता हूं कि साइन π - π/3। अब ये किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में। अब आपने पाई से माइनस करा तो कहां पर आ गया, क्वाड्रेंट 2 में। और क्वाड्रेंट 2 में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। तो बस साइन π/3, और एक फिर से कितना आ गया, √3/2। इसको नोट करेंगे, ठीक है, और इन्हें अप्लाई करें, इन पे ध्यान लगाएंगे। करो, सॉरी, करो से। तो बेटा, तो सबने ये नोट तो कर लिया होगा। अब इसका चेक करते हैं आंसर क्या है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, बताओ जरा, क्या आंसर है इसका, है 7/2। 7/2 तो आ नहीं सकता, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। देखो साइन कितना होगा, ये 3π + π/6 नहीं होगा क्या, अरे भैया अब पाई का मल्टीपल है। तो देखो यहां पे एक चक्कर, मतलब ये 180 के 2 चक्कर हो गए ना। इसका मतलब क्या है, 180 के 3 चक्कर, तो एक चक्कर 180 का, 2 चक्कर 180 के, फिर 3। तो कहां पर आ गए, यहां पर आ गए। अब इसने प्लस किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट। अब प्लस किया है ना, तो पहले तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, यही रहेगा। उसके बाद, हाँ उसके बाद इसको प्लस कर दिया तो कहां पर आ गए, थर्ड में आ गए, साइन माइनस का आ गया। तो π/6 180/36 डिग्री। तो ये कितना आंसर आया। अब इसको कर लेंगे, अब दिमाग चलाओ, चलो अब करो ट्राई।
देखो, तो फिर इसमें हमने करा होगा, ऐसे कर सकते हैं ना, cos 3 पाई प्लस 2 पाई, या आप डायरेक्ट लिख दो 4 पाई माइनस पाई बाई 3, बात तो सेम है। अब दोबारा से लिखोगे पाई प्लस माइनस 3 तो बात ही एक बनेगी। तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3 आपका ये बना, ठीक है, देखना पड़ता, माइक बंद तो नहीं हो गया, ठीक है। तो 4 पाई से माइनस किया तो क्या आ गया, क्वाड्रेंट। फिर देख लो 2 पाई 4 पाई, यहाँ पर आ गया ना इस लाइन पे, माइनस किया तो कहाँ आ गया, क्वाड्रेंट 4, थर्ड पे आया ना, सॉरी फोर्थ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 3, क्योंकि लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, फंक्शन चेंज होगा नहीं। तो कॉस 60 डिग्री है ना, ये वैल्यू कितनी होती है उसकी, 1/2, ठीक है। यहां देखें, लिखेंगे tan 180 प्लस 45 डिग्री, ये बोल देंगे। अब हमने 180 में प्लस किया, तो 180 कहाँ पे आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, चेंज होगा नहीं, तो 45 डिग्री। अब आपने 180 में प्लस किया तो कहाँ पर आया, क्वाड्रेंट 3 में, और tan पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सबको बात समझ में आ गई है कि क्या चेक करने क्वाड्रेंट्स। अब वो आपने 90 किया होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम ही है, ठीक है, कोई समस्या नहीं, उससे कर सकते हैं, ठीक है, सेम ही आ जाएगा। अब इसके बाद देखो, साइन जो होता है कभी भी पाई का मल्टीपल होगा, साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, जो बोलना पाई बोलो, पाई जोड़ के क्या बचेगा, 0, ठीक है, समझ गए। tan भी कभी भी अगर पाई का मल्टीपल होगा तो आंसर कितना आएगा, 0, ठीक है। पर cos में 2 केस बन जाएंगे, cos n पाई, अगर n ऑड है, अगर n क्या है, ऑड, तो आंसर है -1, और अगर n इवन है तो आंसर कितना है, 1, ये बात ध्यान रखिएगा। देखो समझाया तो आपको, मान लो यहाँ पे cos 4 पाई लिखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं इसे cos 4 पाई प्लस 0 बोल सकता हूँ। अब मुझे पता है कि 4 पाई में फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos का cos ही रहेगा, लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, तो बन जाएगा cos 0, क्या बन जाएगा बेटा, और cos 0 कितना होता है, 1, है ना। अगर मैं कह दूं cos 5 पाई, क्या कह दूं बेटा, तो देखो इसे क्या लिखोगे, cos 5 पाई प्लस 0 लिखोगे, क्लियर। अब देखो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, तो यहां पे आ गए, प्लस किया तो कहां पे आ गए, क्वाड्रेंट थर्ड में, और क्वाड्रेंट थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, tan पॉजिटिव, तो cos क्या है, नेगेटिव है, तो ये कितना आएगा, -cos 0 आएगा ना, तो कितना आ जाएगा, -1। तो मैं तो दिमाग ना चलाऊं, मैं सीधे याद कर लूं कि साइन n पाई हमेशा 0, साइन tan n पाई हमेशा 0, और साइन 2 पाई, 3 पाई, tan 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सब 0 होते हैं। बट cos में अगर पाई के साथ में इवन है तो 1, ऑड है तो -1, ठीक बच्चों, ये बात भी याद रहेगी आप लोगों को। एक चीज़ और याद कर लो, 2 फॉर्मूले हैं, देखो जैसे कि एक है -30 डिग्री यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 60 डिग्री, चलो यहाँ पे 30 मान लो क्योंकि लग नहीं रहा ना, वो इससे 90 हो जाएगा, ठीक है। अब ना एक बात याद रखना, एक होता है साइन फॉर्मूला, क्या होता है भाई, साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला ये कहता है कि मैं अगर इसे एंगल ए मानूं तो ये कितना है, ये मैंने लेंथ ए मान ली, जो ए के सामने की लेंथ है मैंने वो ए मान ली, ठीक है। अगर ये एंगल बी है तो इसके सामने की लेंथ मैंने स्मॉल बी मान ली, और अगर ये एंगल सी है तो इसके सामने की लेंथ मैंने स्मॉल सी मान ली। साइन फॉर्मूला अभी तो इसके प्रूफ भी करेंगे बाद में हम लोग, पर यहाँ तो काम है नहीं उसका, और इतना सीख लीजिए।
ठीक है। तो साइन ए बाई ए बराबर साइन बी बाई बी बराबर क्या होता है भाई, साइन सी बाई सी। इससे हम कहते हैं साइन फॉर्मूला। क्या कहते हैं बेटा, एक आया कोसाइन फॉर्मूला, क्या पता ये तो काम में भी ना आए पर तब भी समझ लो, ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो यहां पे जो कॉस ए की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो एंगल है वो माइनस में आ जाएगा अपॉन में 2bc, ठीक है। जैसे मान लो अगर कॉस बी होता तो क्या था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कितना 2ac। कॉस सी होता कितना होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कितना, कोई दिक्कत, पक्का समझ गए। लिखो बच्चों इन दोनों को।